रवीश बाल सिंह के पास लिए चलेंगे, अनमोल बाली हमारे साथ हैं, ऋतिक मंडल के पास आपको लिए चलेंगे, सारे संवाददाता हमारे साथ हैं, नितिन तो बने ही हुए हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या ने कमाल कर दिया, बुमराह ने कमाल कर दिया, गेंदबाजों ने हमारे कमाल कर दिया, अर्शदीप ने शानदार गेंदबाजी की, लेकिन हार्दिक पांड्या जब छोटे थे तो तब भी उनका यही सपना था कि वर्ल्ड चैंपियन बनना है, टीम इंडिया के लिए खेलना है। और देखिए, जब हम कोई सपना सजोते हैं, कोई लक्ष्य बनाते हैं, तभी उसे हासिल कर पाते हैं। हार्दिक की बात सुनिए और विक्रांत, इस पर हम आपका रिएक्शन भी चाहेंगे, आते हैं दोबारा। देखिए, ये सिर्फ हमारे खिलाड़ियों के लिए नहीं है, यह हमारे देश के युवाओं के लिए, हर बच्चे के लिए। आप सपना देखिए, लक्ष्य बनाइए। पांड्या ने एक लक्ष्य बनाया था, एक सपना देखा था बहुत सालों पहले। विक्रांत पूरी कहानी बताएंगे, ये जो हमने सुनवाई है अभी बात, कहा था कि हम दोनों चाहते हैं कि बारबाडोस में खेलें, हम वर्ल्ड चैंपियन बने, टीम इंडिया के लिए बने। और देखिए, आज वही सपना पूरा हुआ है, वही पल पूरा हुआ है। आप कभी हमें मौका मिला विक्रांत, तो हम जरूर पूछेंगे कि आपको कैसा लगा और क्यों आपने तब यह सोचा था कि मैं बारबाडोस में ही खेलूंगा, मैं टीम इंडिया के लिए खेलूंगा, मैं वर्ल्ड चैंपियन वहां पर बनूंगा। ये कितनी बड़ी बात है विक्रांत, और इससे कैसे हमारे पूरे भारतवर्ष के बच्चे जो हैं, युवा जो हैं, वो प्रोत्साहित हो सकते हैं। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। ये सही भाई, मैंने सोचा नहीं। एक्चुअली वो अपने आप को कहते हैं कि मैं बड़ौदा से बारबाडोस, और ये आज नहीं, कई साल से वो कहते हैं कि यार मेरा जो आउटलुक है जिंदगी का उसी तरह से है। तो उनका मजाक भी वो ऐसे होता है, बड़ौदा टू बारबाडोस। और एक्चुअली आप सही कह रहे हैं, बारबाडोस में वर्ल्ड कप फाइनल, और बारबाडोस में उन्होंने लास्ट ओवर डाला। उसके बाद आप देखिए वो तस्वीर, और लास्ट गेम वो जमीन पर गिर जाते हैं। एक तो रिलीफ है, दूसरा ये कि पिछले 3 महीने, उन्होंने 6 महीने बोले, लेकिन पिछले 3 महीने सईद भाई याद कीजिए, फ्रेंचाइजी क्रिकेट मतलब क्लब के लिए वो खेल रहे हैं। और हिंदुस्तान के फैंस, उस क्लब के फैंस या उस क्लब के सामने वाली टीम के फैंस उनको बू करते हैं। आपको हर स्टेडियम में हार्दिक हाय हाय का नारा भी सुनाई दिया। और वो क्यों था? क्योंकि उन्होंने रोहित शर्मा को कप्तान के तौर पर मुंबई इंडियंस में रिप्लेस किया जी। कट टू आज जी आज वो वाइस कैप्टन है इंडिया के, और कप्तान रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा की टीम वर्ल्ड कप जीती, मतलब इंडिया की टीम जीती। और एक तस्वीर है, पता नहीं वो आपने दिखाई कि नहीं दिखाई, कि हार्दिक बात कर रहे हैं और उधर से रोहित शर्मा आते हैं, एक किसी से ऑन दी चीक्स। मतलब आज तो ऐसी ऐसी तस्वीरें देखी हैं। राहुल द्रविड़ को आपने कभी देखा इतने जोश में? वो एक एड में ही देखा था। उसके अलावा विराट कोहली ने एक बात बोली, विराट ने कहा कि जब मेरे रन्स नहीं बने थे फाइनल से पहले, इट वाज अ हम्बलिंग एक्सपीरियंस। मतलब क्रिकेट ने मुझे इन 15-20 दिनों में बहुत कुछ सिखाया। तो मैं सईद भाई ये कह रहा हूं, जब मैं आया था, हम पहले अमेरिका गए थे, आपको याद होगा, इस थॉट के साथ कि शायद इंडिया अच्छा करेगा, बट इंडिया जीतेगा किसी को नहीं पता था। ये भी नहीं पता था कि इंडिया और साउथ अफ्रीका फाइनल खेलेंगे। बट T20 तो ऑस्ट्रेलिया का है, T20 तो इंग्लैंड का है, चलिए वेस्ट इंडीज भी है। बट एक एक करके जब सारी टीमें गिरती रही, और 2 टीमों को तो इंडिया ने बाहर निकाला। आई थिंक इंडिया के लिए सबसे अच्छी बात ये हुई सईद भाई, एक तो इंटेंट, दूसरा कंडीशन। वेस्ट इंडीज ना, अब वो वेस्ट इंडीज नहीं है। यहाँ पे थोड़ी धीमी पिचेज हैं, थोड़ी स्लो पिचेज हैं। इंडिया ने टीम बड़ी अच्छी चुनी। अमेरिका में जहां पर विकेट थोड़ा ऑकवर्ड था, 3 फास्ट बॉलर खिलाए। द मोमेंट वो वेस्ट इंडीज में आए, उन्होंने एक फास्ट बॉलर को ड्रॉप किया, कुलदीप यादव को खिला दिया। अब कुलदीप यादव का भी फाइनल अच्छा नहीं गया, सूर्य कुमार यादव का फाइनल अच्छा नहीं गया, रोहित शर्मा का फाइनल अच्छा नहीं गया, ऋषभ पंत का फाइनल अच्छा नहीं गया, और ये चारों अच्छा कर रहे थे। अचानक से क्या होता है, अक्षर पटेल आ जाते हैं, अचानक से विराट कोहली आ जाते हैं, अचानक से आप देखिए बाकी खिलाड़ी आ जाते हैं। तो जब एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को बैक करता है, बड़ी टीम वही होती है। और पता नहीं, आज 29 जून, इंडिया में 30 जून हो गई, मैं तो बारबाडोस में ही हूं, तो 29 जून 2024 ने एक चीज की है सईद भाई, आने वाले ना कुछ महीने, देखिए सुनील गावस्कर साहब ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा, जब हमने पूछा ना ये आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीतते सनी भाई क्या हुआ, उन्होंने कहा देखो ये नर्वस 90s वाली बात है। एक बैट्समैन है, वो 92 पे आउट हो जाता है, 94 पे आउट हो जाता है, घबराता है 100 से, नर्वस 90। उन्होंने कहा जिस दिन 100 हो गया ना, जिस दिन मतलब इंडिया एक टाइटल जीत गया, 100 बनाने का तरीका दोबारा से आ गया, तो टाइटल्स की लाइन है। और जो टैलेंट इंडिया के पास है, बस वो फिनिशिंग जिसे कहते हैं ना, वो नहीं थी। चैंपियंस ट्रॉफी है 50 ओवर की, आज से 6 महीने बाद, 7 महीने बाद सईद भाई, इंडिया वो भी जीतेगा। आज से तकरीबन 1 साल बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में इंडिया खेल रहा होगा, हो सकता है वो भी जीते। तो जो कुछ हमारे हाथ से निकला है पिछले कई सालों में,
हो सकता है कि इन 12 महीने में कम से कम 3 ऐसी टाइटल्स हैं आईसीसी की जो इंडिया की झोली में आ सकती हैं। उसकी शुरुआत यहां पर वर्ल्ड T20 से हुई, चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी मार्च में है, और फिर जून में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल भी है। और आई थिंक कहीं ना कहीं जो ये वर्ल्ड कप इंडिया हारा था ना 19 नवंबर, उसने ना इंडियन क्रिकेट के सेटअप को हिलाया। सूर्य कुमार यादव का इंटरव्यू सुनिए, उन्होंने बोला कि यार ऐसा लगा 19 नवंबर को ना हम लोग बस मैदान में गए हैं, बस कदम रखने हैं और ट्रॉफी मिल जाए। आई थिंक वो बहुत बड़ा, बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और बिल्कुल आपकी एक एक बात सच हो, हम यही उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं। लीजिए, लखनऊ से संतोष भाई भी हमारे जुड़ चुके हैं, और खूब संतोष भैया ने खूब मिठाई खाई है रात को, खूब खुश थे, आपकी खबरें मिल रही थी संतोष भाई हमें। संतोष शर्मा लखनऊ से जुड़ चुके हैं। लेकिन यार रविश, ये बताइए कि वो पूरे देश ने हमारे जश्न मनाया, लेकिन एक तस्वीरें आपने नहीं भेजी, वो इंदौर के राजवाड़ा की, वो अद्भुत विहंगम जो आसमान से ड्रोन से ली गई तस्वीरें थी, वो कहां हैं? क्यों आपने नहीं भेजी रवीश? वैसी अद्भुत तस्वीरें क्या आपको लगता है रवीश कि भारतवर्ष में कहीं भी देखने को मिली होंगी? वो जोश, वो जुनून, मध्य प्रदेश ने तो कमाल कर दिया है। कैसा रहा बताइए, कहां कहां से, पूरे मध्य प्रदेश से कहां कहां से आपको जश्न की तस्वीरें मिली, खबरें मिली, और कैसे आपने जश्न मनाया रवीश? जी बिल्कुल सही। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, और देश का ये जो जश्न जो हमने सबने देखा है, मध्य प्रदेश में भी वही तस्वीरें थी, और आपके अपने शहर इंदौर की तो लाजवाब तस्वीरें होती है। जब भी जश्न की बात होती है तो मुझे लगता है कि पूरे देश का जश्न एक तरफ, लेकिन राजबाड़ा में जो जश्न मनता है वो शायद पूरे देश में कहीं नहीं मनता है। और वो तस्वीरें कल भी हमने देखी। आपको बता दें सईद कि 3 किलोमीटर तक कल राजबाड़े के आसपास लोगों की भीड़ इतनी जमा हो गई थी कि कल रात को ट्रैफिक पुलिस को वहां जिम्मेदारियां संभालनी पड़ी थी। लेकिन जहां मैं अपनी बात करूं तो हमने इंदौर की तस्वीरें भी भेजी, और क्योंकि मैं कल रात को 2:30 बजे तक खुद भोपाल से तस्वीरें लगातार भेज रहा था जश्न की। हम मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हों जो कल रात को भावुक हो गए थे आज तक से बात करते हुए, उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े थे, वो तस्वीरें भी हमने भेजी। और क्योंकि आप मेरे आवाज सुन करके आपको भी लग रहा होगा ये जो जश्न कल मना है, तो कैमरे पे जो जश्न हम दिखा रहे थे उससे कहीं ज्यादा एक जश्न हम खुद भी मना रहे थे। और वही इसी वजह से रात भर जब हम जगे हैं, अब सुबह सुबह मौका है उनको सामने लाने का, जो रात भर भोपाल की सड़कों पे घूम के जश्न मना रहे थे। सबसे पहले बताएं, जीत का सबसे बड़ा हीरो आप किसे मानते हैं? जीत का सबसे बड़ा हीरो विराट कोहली है। भले ही पूरा टूर्नामेंट नहीं खेला, मगर वो फाइनल में इतना अच्छा खेला उन्होंने, पूरी टीम को एकदम शुरू से जो है लेके चले। भले उनकी शुरुआत स्लो हुई है, मगर उन्होंने आखिरी में पूरा जो है अपना जोर लगा दिया था। कैसा लग रहा होगा जब मिलर क्रीज पे थे, क्लासन क्रीज पे थे, उस वक्त तक लग रहा था आपको कि जीत पाएंगे, क्योंकि ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं? तब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। जब हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग की, क्लासन का विकेट लिया, तब जान में जान आई। लास्ट मोमेंट ये भी डर लग रहा था कि हाँ डेविड मिलर अभी क्रीज पे है तो कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या ने उनको लॉन्ग ऑन पे आउट किया। क्या आप लोगों ने कल रात को जो हम लोग कल सड़क पे गए, सड़क पे झंडा अंडा लेके हमने कल डीजे वीजे बजवाया है, और डांस वांस करके फुल उल्लास से पूरा मौज से हमने कल अपना जश्न मनाया है। कुमार यादव का कैच जो आपको टर्निंग पॉइंट लगा, या फिर कुछ और आपको लग रहा मैच में कि हमारे हाथ में आया? सर उसी कैच के पकड़ने के बाद ऐसा लगा जैसे इंडिया की जान में जान आ गई हो, और मैं तो एकदम से अपने सोफे से उछल ही गया था। माय मॉम वाज शॉक कि क्या हो गया, बस मम्मी बस इंडिया जीत ही गया समझ लो। बोलना चाहेंगे इंडिया के लिए आज यहाँ पे एक सब इकट्ठा हो जाएं आप लोग, क्या बोलेंगे इंडिया के? चीयर करेंगे? इंडिया कम ऑन, इंडिया कम ऑन, भारत माता की जय, इंडिया 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 इंडिया। तो ये जो तस्वीरें हैं, ये जो आप चीयर देख रहे हैं सईद, यही तस्वीरें कल रात से लगातार हम मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से देख रहे हैं।